यहां देख रहे हैं, देखो आगे देखो, इसका एक एप्लीकेशन है, सुनेंगे देखो, क्रमगुणित संकेतन का एक एप्लीकेशन है, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे देखो, वेफलन। आजकल वो वैदिक मैथ्स और चलती है, देखो उससे कितनी कैलकुलेशन वगैरह आसान हो रही है उससे, वैदिक से। अपने कहां सिलेबस में था वैदिक? वैदिक था थोड़ी, नहीं अब है, कुछ स्कूलों में होगा, लेकिन पहले जनरली में तो नहीं था वैदिक। कहां था वैदिक गणित? अब आए वैदिक गणित वगैरह, जैसे कैलकुलेशन कितनी आसान हो रही है मिस। पहले था तो सही, लेकिन वैसे अपने सिलेबस में नहीं था। कहां था सिलेबस के अंदर? है अपन तो एलसीएम और वही सीखते थे 10वीं क्लास 8वीं क्लास में जाके। देखिए मैं एसए पे और एलएसए पे निकालना 7वीं 8वीं क्लास में होता था, आजकल 3री 4थी क्लास में ही नहीं है? ये बात है। देखो यहां सुनेंगे, देखो क्वेश्चन ये दे रखा, देखो वेफलन ज्ञात करो। देखो वेफलन ज्ञात करो जिसका प्रथम अंतर। मैं बताऊं, आप 10वीं क्लास की साइंस की बुक देख लेना, 3 बुक हैं। फिजिक्स की अलग बुक देते हैं उनको, इतनी मोटी, केमिस्ट्री की इतनी अलग मोटी बुक है, और बायोलॉजी की अलग मोटी बुक है। जो अपन 10वीं क्लास के अंदर एक छोटी सी किताब हुआ करती थी, विज्ञान नाम था उसका। कभी नाम लिया आपने फिजिक्स केमिस्ट्री? फिर हमारे टाइम की बात बता रहा हूं, आपका तो हो सकता है पता होगा आपको, लेकिन जब हम पढ़ते थे एक विज्ञान कहते थे उसको। एक उसका नाम था, केवल विज्ञान नाम था, और एक किताब हुआ करती थी। आजकल 8वीं 9वीं के बच्चे कह रहे हैं फिजिक्स की किताब, केमिस्ट्री की किताब, और अलग अलग इतनी मोटी मोटी किताबें लिए फिर रहे हैं। अब उनको पढ़ने के लिए रेफरेंस बुक और चाहिए, कोई एक किताब से काम नहीं चला रहे हैं वो जैसे एक बुक तो उनको स्कूल से मिल रही है, फिर वो ऑनलाइन जैसे मंगा रहे हैं, ये बुक भी मंगा ली, कोई एस चांद की बुक मंगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बुक मंगा रहे हैं। ये देखो आप 9वीं क्लास के बच्चे ये मंगा रहे हैं इस तरीके से किताबें हैं। ये देखो आप बताओ, एक बच्चा मैथ्स की किताब के लिए 3-4 किताबों से पढ़ रहा है, एक बच्चा मैथ्स की किताब को 4 किताबों से पढ़ रहा है, फिजिक्स की किताब को 4 किताबों से पढ़ रहा है, इस तरीके से पढ़ रहा है, बताओ है। और अपने पास एक विज्ञान की किताब थी, वो होती थी, देखो ये विज्ञान की किताब है यार, ये एक किताब होती थी। नहीं वास्तव में मैं बता रहा हूँ कि 4, और महंगी इतनी आती है वो 500 रुपए की किताब, 700 रुपए की किताब आती है वो, इतनी महंगी महंगी किताबें भी है वो, इतनी महंगी महंगी किताबें भी है वो। अपने 700 रुपए में तो सारी किताबें आ जाती थी। 700 रुपए में सारी किताबें आने के बाद में ड्रेस के पैसे बच जाते थे, ड्रेस भी आ जाती थी सारे। आजकल एक किताब की लग रहे हैं 700 रुपए। देखिए यहां पर देख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। वह फलन ज्ञात करो जिसका प्रथम अंतर ये दे रखा है, जिसका प्रथम अंतर ये दे रखा है, x³ + 2x²। देखो यहां अपने को दे रखा है, देखो वह फलन ज्ञात करना है जिसका प्रथम अंतर ये दे रखा है। देखो प्रथम अंतर का मतलब अपने को अग्रांतर दे रखा है। देखो तो ये अंतर का मतलब यहाँ अग्रांतर से ही बात करेंगे अपन, क्रम गुणित फलन है उनके लिए अग्रांतर का कंसेप्ट काम में लेते हैं। देखो तो वह फलन पूछा गया जिसका प्रथम अंतर ये दे रखा है, यानी पहला अग्रांतर दिया हुआ है, अपने को ओरिजिनल फंक्शन निकालना है। भाई अभी तक अपन क्या बात कर रहे थे, देखो f(x) तो दिया हुआ था अपने को, और अपन निकाल रहे थे डेल f(x) निकाल रहे थे। देखो यहां अपने को डेल f(x) दिया हुआ है और f(x) ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया वह फलन ज्ञात करो जिसका प्रथम अंतर ये। देखो वह फलन अपने को निकालना है जिसका पहला अग्रांतर ये दे रखा है। देखो तो डेल f(x) का मान दिया हुआ है, अपने को f(x) का मान निकालना। देखो तो यहां इसको अपन क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करके फिर निकालेंगे। देखो यानी यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, देखो डेल f(x) का मान दे रखा है। देखो डेल f(x) का मान दे रखा है, देखो x³ + 2x² + 5x प्लस ये दे रखा है 12 दे रखा है। देखो तब अपने को f(x) का मान पूछा गया। देखो f(x) का मान अपने को पूछा गया। देखो तो सबसे पहले देखो इसका जो मेथड है वो क्या है, देखो सबसे पहले इसको अपन व्यक्त करेंगे क्रमगुणित संकेतन में। देखो अब क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त क्यों कर रहे हैं, देखो क्रमगुणित संकेतन में अगर व्यक्त कर लेंगे, और ये क्रमगुणित संकेतन में जो फलन है उसका देखो अपने को दे रखा है अग्रांतर दे रखा है, और क्रमगुणित संकेतन में जो फलन होता है उसका जो अग्रांतर होता है वो क्या होता है, अवकलन की तरह होता है। देखो
तो अगर इसको अपन क्रमगुणित संकेतन में लिख देते हैं, इसका मतलब ये क्रमगुणित संकेतन का क्या हो गया, अवकलन हो गया एक तरीके से। और अवकलन अगर दिया हुआ होता है तो ओरिजिनल फलन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। देखो तो पहले अपन इसको क्या करेंगे, क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त कर लेंगे, फिर जो फंक्शन आएगा उसका एक बार समाकलन कर देंगे। देखो तो समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। देखो भाई क्रमगुणित फलन का जो अग्रांतर है वो क्या होता है, अवकलन की तरह होता है। देखो और अवकलन को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। देखो तो पहले इसको क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त कर देंगे, फिर उसका समाकलन कर देंगे। देखो तभी ओरिजिनल फंक्शन आएगा। देखो तो इसका जो मेथड है वो लिख लेना। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त करेंगे। देखो थोड़ा समझने के लिए लिख लेना। देखो सर्वप्रथम जो बहुपद दे रखा है, देखो क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त करते हैं। देखो बहुपद को क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त करते हैं। देखो क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त करते हैं। अब क्रमगुणित संकेतन का में व्यक्त करेंगे तो ये क्रमगुणित संकेतन का क्या आ गया, अग्रांतर आ गया। देखो और क्रमगुणित संकेतन में जो बहुपद होता है, या ऐसे अपन कह सकते हैं कि क्रमगुणित फलन का जो अग्रांतर होता है, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। देखो क्रमगुणित फलन का जो अग्रांतर होता है वो अवकलन की तरह होता है। अतः समाकलन करने से अपने को देखो जो फलन याद करना वो प्राप्त हो जाएगा। देखो समाकलन करने से फलन f(x) प्राप्त होगा। यानी सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, देखो जो बहुपद दे रखा है उसको क्रमगुणित संकेतन में अपन व्यक्त करेंगे और फिर अपन इसको इस तरीके से करेंगे। देखो क्रमगुणित फलन का जो अग्रांतर होता है वो अवकलन की तरह होता है, तो समाकलन करने से क्या आ जाएगा, वो फलन आ जाएगा अपने पास। समाकलन करने से वो फलन आएगा। भाई लिख लो इसको। देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे हैं। भाई यानी क्या दे रखा था अपने को, डेल f(x) बराबर ये दे रखा था। भाई डेल f(x) बराबर क्या था, देखो x³ प्लस 2x², ये था। देखो इसको व्यक्त करो, क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त करो। देखो सबसे पहले इस बहुपद को क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त कर रहे हैं। देखो क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त कैसे करेंगे, देखो यहां तो लिख रहे हैं 1 लिख रहे हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। देखो सिंथेटिक डिवीजन काम में ले रहे हैं। देखो अब इसको छोड़ देंगे। देखो इसको छोड़ दिया। देखो यहां लिखेंगे कितना, 1 लिखेंगे। देखो यहां लिखेंगे 0 लिखेंगे। देखो ये जो फलन है इसको क्रमगुणित संकेतन में अपन व्यक्त कर रहे हैं। देखो यहां 1 लिख दिया, यहां पे 0 लिख दिया। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। देखो अब इसको इससे गुणा कर दो, जितना आता है उसको यहां लिख देंगे। देखो ये लिख देंगे। देखो इतना आएगा। देखो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 3 आ गया। देखो इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को यहां लिख देंगे। देखो यहां लिख दिया। देखो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। देखो अब इसको छोड़ देंगे। देखो इसको छोड़ दिया। देखो फिर देखो वापिस वही तरीका है। देखो यहां पर लिख रहे हैं, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1। 1 को इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, 2। 2 यहां मैंने लिख दिया। देखो 2 यहां लिखा। देखो फिर दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5। इसको छोड़ देंगे। देखो यहां 3 लिखेंगे, यहां पे 0 लिखेंगे। देखो फिर दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। देखो तो इसको A कह देंगे, इसको B कह देंगे, इसको C कह देंगे, इसको D कह देंगे। देखो यानी यहां अपन क्या कर रहे हैं, ये मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि x-0 का भाग दिया जाता है पहले इसमें, वो जो तरीका वो अलग है। इसलिए अपन पहले 12 को छोड़ दिया था। देखो एक पद को छोड़ दिया था, फिर मैंने यहाँ 1 लिखा था, यहाँ 0 लिखा था। देखो यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया। देखो फिर अपन इन दोनों को जोड़ा है, जो मान आया उसको इससे गुणा कर दिया, जो आया फिर वो यहाँ लिखा। देखो फिर दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया था, 3 आ गया था। 3 को फिर 1 से गुणा किया है, जो मान आया उसको यहाँ लिखा। देखो फिर दोनों को जोड़ दिया। देखो फिर एक एक पद छोड़ते जाएंगे। देखो एक एक पद छोड़ते जाएंगे। देखो इस पद को छोड़ने का मतलब ये हुआ कि x-1 का मैंने भाग दिया इसके अंदर, इस बहुपद में x-1 का भाग दिया। इस बहुपद को अपन कह सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 5 कह सकते हैं। देखो x-1 का अगर इसमें भाग दोगे तो शेषफल इतना ही मिलेगा आपको, चाहिए भाग दे के देख लो। चाहिए तो यहां जो तरीका काम में ले रहे हैं वो इस तरीके से काम में ले रहे हैं कि x-0, x-1, x-2, x-3 सबका भाग दे रहे हैं इसके अंदर। देखो x-3 का भाग देने पे जो शेषफल आ रहा है उसको तो अपन कह रहे हैं देखो सबसे बड़ा जो पद है उसका गुणांक,
x माइनस 2 का भाग देने पे जो शेषफल आ रहा है उसको अपन कह रहे हैं उससे छोटे वाले पद का गुणांक। देखो x माइनस 1 का भाग देने पे जो शेषफल आ रहा है उसको अपन कह रहे हैं उससे छोटे वाले पद का गुणांक। ऐसे x माइनस 0 का भाग देने पे जो शेषफल आ रहा है उसको अपन कह रहे हैं अचर पद कह रहे हैं। देखो दोबारा मैं बता रहा हूं, ये बात समझ रही हो क्या? देखो ये सिंथेटिक डिवीजन से अपन ये कर रहे हैं। देखो सिंथेटिक डिवीजन से अपन ये कर रहे हैं। देखो तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो आप ये जो फलन है इसको अपन क्रमगुणित संकेतन में ऐसे लिख सकते हैं। देखो डेल एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा? देखो एक्स की घात क्रमगुणित 3 प्लस आ जाएगा 5, एक्स की घात क्रमगुणित 2 प्लस आ जाएगा 8, एक्स की घात क्रमगुणित 1 प्लस कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये आ गया। देखो अब इसका एक बार समाकलन कर दो। देखो इसका एक बार समाकलन कर देंगे। देखो इसका समाकलन करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। देखो समाकलन करने पर देखो समाकलन करेंगे तो इधर तो कितना आ जाएगा? देखो एफ एक्स आ जाएगा। क्रमगुणित फलन का जो अग्रांतर होता है वो अवकलन की तरह होता है तो इसको हट जाएगा। देखो ये डेल हट जाएगा। देखो इधर कितना आ जाएगा? इसका समाकलन करेंगे तो देखो एक्स की पावर 4/4 ये आएगा। देखो यहां आ जाएगा 5 एक्स की घात क्रमगुणित 3 नीचे 3 आ जाएगा। देखो या एक्स की घात क्रमगुणित 2 नीचे 2 आ जाएगा। देखो प्लस 12 एक्स की घात क्रमगुणित 1 आ जाएगा प्लस 1 अचर ले लेंगे। देखो ये ले लेंगे। ये इसका उत्तर आ गया। देखो ये इसका उत्तर आ गया। देखो एक छोटा क्वेश्चन लेके मैं वैसे वेरीफाई भी करके बताता हूं इसको। यानी वो फलन अपने को प्राप्त हो गया जिसका अग्रांतर इतना है। देखो अगर इसको आप सोल्व करके देखते हो, देखो इसको अगर अपन सोल्व करें तो जो फंक्शन आएगा उसका अग्रांतर निकालोगे तो उतना ही मिलेगा आपको। देखो एक छोटा क्वेश्चन अपन लेते हैं उसको करके देखते हैं पहले। देखो इसको अगर वापिस अपन सोल्व कर ले और इसका अग्रांतर निकालते हैं तो उतना मिलेगा आपको। देखो इसका अग्रांतर उसके बराबर ही मिलेगा। देखो तो यहां अपन जो तरीका काम में ले रहे हैं वो ये तरीका काम में ले रहे हैं कि पहले क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त कर दो फिर समाकलन कर दो। देखो क्योंकि क्रमगुणित का फलन का अग्रांतर दे रखा है अपने को। तो यहां इस बात को अपन क्या कर रहे हैं? ये क्रमगुणित फलन का अग्रांतर हो गया और क्रमगुणित फलन का जो अग्रांतर होता है वो अवकलन की तरह होता है। तो इसलिए इसको हटाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? इसमें समाकलन कर रहे हैं। देखो इसको हटाने के लिए क्या कर रहे हैं? समाकलन कर रहे हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखो वह फलन, एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं। वह फलन जिसका प्रथम अंतर, वह फलन जिसका प्रथम अंतर, वह फलन जिसका प्रथम अंतर दे रखा है अपने को x² प्लस x प्लस 1 दे रखा है। वह फलन पूछा गया जिसका प्रथम अंतर ही है। देखो यानी डेल एफ एक्स का मान अपने को दे रखा है कितना? देखो x² प्लस x प्लस 1 दे रखा है। ये दे रखा है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसको क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त करेंगे। देखो क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त कर रहे हैं। क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त करने का तरीका, इसकी जो कोफिशिएंट है वो अपन यहां लिखेंगे। भाई कोफिशिएंट यहां लिख देंगे। भाई इसके जो कोफिशिएंट है वो यहां पे लिख देंगे। देखो अब एक एक को छोड़ते जाएंगे। इसको छोड़ दिया मैंने पहले। देखो यहां 1 लिखा जाएगा, यहां 0 लिखा जाएगा। देखो ये लिख दिया। देखो फिर इन दोनों को जोड़ दो। देखो फिर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 1। फिर इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा? 1। फिर 1 यहां लिख देंगे। देखो ये लिख देंगे। देखो कितना आ जाएगा? भाई 1 और 1 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखो इतना आएगा। देखो 1 और 1 को मैंने जोड़ दिया। देखो फिर यहां पर देख रहे हैं। देखो यहां लिखेंगे 0 लिखेंगे। देखो यहां में से 0 लिखा जाता है। देखो फिर देखो इन दो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखो अब इसको मैंने कह दिया A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको अपन ने C कह दिया। देखो ये कह दिया। देखो तो क्रमगुणित संकेतन में कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको डेल एफ एक्स को, डेल एफ एक्स है उसको क्रमगुणित संकेतन में कैसे लिखेंगे? पहला जो सबसे बड़ी जो घात है उसका कोफिशिएंट तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो ये हो गया। देखो उससे छोटी जो घात है उसका संकेतन ये हो गया। देखो उसका गुणांक कितना हो जाएगा? देखो प्लस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखो प्लस 1 आएगा। देखो इतना आ गया। देखो यानी वो जो फलन है उसको मैंने क्रमगुणित संकेतन में लिखा है। कैसे लिखा है? देखो इसको अगर वापस अपन सॉल्व करके देखते हैं तो उतना ही फंक्शन मिलेगा अपने को वापस। अब अपन देख रहे हैं, अब समाकलन कर रहे हैं। देखो अब समाकलन कर रहे हैं। देखो समाकलन कर रहे हैं। देखो तो कितना आ जाएगा? एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा? देखो ये बनेगा x की घात क्रमगुणित 3, ये आ जाएगा। ये बन जाएगा x की घात क्रमगुणित 2, ये आ जाएगा। 1 का करेंगे कितना आ जाएगा? x की घात क्रमगुणित n 1 प्लस आ जाएगा की आ जाएगा। ये आ जाएगा।
अब इसको अगर मान लो अपन आगे सॉल्व करना चाहें, जैसे ऑप्शन ऐसे ने देखी वापिस अगर ओरिजिनल वैसे फंक्शन की फॉर्म में ही दे रखा है, सामान्य बहुपद की फॉर्म में दे रखा है, तो इसको आगे सॉल्व भी किया जा सकता है भाई मान लो जरूरी नहीं कि ऑप्शन इस फॉर्म में दिया हो, इसको सॉल्व कर लो वापिस, तो सॉल्व करेंगे कितना बन जाएगा देखो, एक्स की घात क्रमगुणी 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स से एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, एच का मान 1 लेंगे इनमें पर, एच का मान 1 ले लेंगे देखो, एक्स की घात क्रमगुणी 3 को अपन लिख सकते हैं एक्स से एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं भाई। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की घात क्रमगुणी 2 को क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात क्रमगुणी 2 को अपन लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं, एक्स से एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं भाई। एक्स की घात क्रमगुणित 1 का मतलब एक्स ही हो गया, प्लस के आ गया भाई यार। अब इस पूरे को सॉल्व करके देखो, देखिए कितना आ रहा है इसका मान, इस पूरे को अगर सॉल्व करें तो कितना आ रहा है इसका मान, इस पूरे को अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा देखो, 1/3, ये देखो इसको गुणा करेंगे, ये एक्स स्क्वायर और एक्स बनेगा देखो, एक्स क्यूब बनेगा, तो एक तो आ जाएगा 1/3 एक्स क्यूब आ जाएगा देखो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x है, माइनस के 3x को एक्स से गुणा करेंगे, माइनस का 3x स्क्वायर आएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा देखो, गुणा कर रहा हूं मैं देखो, सही की बात, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना आएगा 2 आएगा ना, 2 को एक्स से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 2/3 एक्स बन जाएगा देखो, यहां बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन जाएगा, प्लस एक्स प्लस के बनेगा भाई, ये बनेगा भाई, इतना बनेगा भाई। तो यहां से अगर अपन देखें तो एफ एक्स का मान कितना आ रहा है भाई, एफ एक्स बराबर कितना आ रहा है 1/3 एक्स क्यूब, ये आ गया भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है भाई, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई, और कितना आ रहा है एक्स से भी एक्स कैंसिल हो रहा है, तो ये 2/3 एक्स आ गया भाई, प्लस कितना आ गया की आ गया भाई, ये अपना उत्तर हो गया भाई। अगर कोई बड़ा फंक्शन है तो हो सकता है उसकी फॉर्म में लिखा हुआ हो, बाकी ऐसे भी लिख सकते हैं उसको भाई, इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई। तो वह फलन अपने प्राप्त किया है जिसका पहला अग्रांतर ये देख, पहला अग्रांतर ये वो फलन अपने प्राप्त किया देख। अब आप निकाल के देख सकते हो इसका अग्रांतर इतना आ रहा है क्या, ये अपन जांच कर रहे हैं वैसे ही, वैसे एक बार अपन इसकी जांच करके देखते हैं भाई, ये लिख भी लेना आप लोग समझने के लिए, लिख लो देखो, इसकी जांच कर रहे हैं कि इसका अग्रांतर इतना आ रहा है क्या भाई, डेल एफ एक्स का मान मैं निकाल रहा हूं देख, इसका अग्रांतर निकाल रहा हूं देख, तो इसका अग्रांतर कैसे निकलेगा देखो 1/3 डेल एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस आएगा 2/3 डेल एक्स आएगा, प्लस आ जाएगा डेल के आ जाएगा भाई। इसका अग्रांतर निकाल के देख रहे हैं अपन देखो एक बार, इसका अग्रांतर उतना आ रहा है या नहीं आ रहा वो चेक कर रहे हैं देखो। 1/3 डेल एक्स क्यूब का मतलब क्या हो गया, इसका पहला अग्रांतर कैसे निकालोगे देखो, x + 1 के क्यूब में से मैंने घटा दिया x का क्यूब, ये घटा दिया देखो, यहां आ जाएगा 2/3। देखो एक घात के बहुपद का पहला अग्रांतर अगर देखेंगे तो कितना आएगा, अचर आएगा देखो, ऐसे तो लिखेंगे इसको देखो, डेल एक्स को अपन क्या लिखेंगे x + 1 माइनस एक्स ही तो लिखेंगे, ये लिखेंगे देखो, वही डेफिनेशन लगा रहा हूं, अग्रांतर वाली डेफिनेशन यहां लगा रहा हूं देखो, अग्रांतर वाली डेफिनेशन में यहां लगा रहा हूं देखो, प्लस अचर का अग्रांतर कितना आता है 0 आता है देखो। अब इसको अगर अपन थोड़ा सॉल्व करें तो क्या बन रहा है देखो, देखिए x + 1 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, x³ + 3x² प्लस 3x + 1 माइनस x³ आएगा देखो, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा देखो। अब अपन देख रहे हैं x³ से वापिस x³ कैंसिल हो रहा है देखो, ये कैंसिल हो जाएगा देखो, 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा x² + x और प्लस आएगा कितना 1/3, यहां है कितना 2/3 देखो, तो यहां से वापस इसका मान कितना आ रहा है x² + x + 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस फलन का अगर अपन अग्रांतर निकालेंगे तो ये आएगा देखो, कोई बात इससे वेरीफाई हो रही है देखो, समझे या नहीं इस बात को, तो यहां अपने को अग्रांतर दिया हुआ था, फलन ज्ञात करना था, तो जो फलन आया था वो ये आया था अपने पास देखो, तो अपने उसका उल्टा अग्रांतर निकाल के देखा कि उतना आ रहा है या नहीं आ रहा देखो, उतना ही आ रहा है इसका अग्रांतर देखो, इसका अग्रांतर उतना ही आ रहा है भाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रथम अंतर दिया हुआ तो उसको क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त कर लेंगे, पहले देखो, पहले उसको क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त करेंगे, फिर उसका समाकलन कर देंगे देखो, क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त करके उसका समाकलन करेंगे। फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा भी गया देखो ऐसा क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं देखो, ये तो आसान नहीं है भाई, इंटरेस्टिंग है, करके देखो एक बार आप लोग, करो इनको देखो, पूछे भी जाएंगे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन। फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया देखो, फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था देखो,
वह फलन ज्ञात करो जिसका प्रथम अंतर दे रखा था। वह फलन ज्ञात करो जिसका प्रथम अंतर, वह फलन अपने को पूछा गया जिसका प्रथम अंतर वो दे रखा था 9x² प्लस 11x प्लस 5 दे रखा था। देखो करके देखो एक बार। सबसे पहले इसको क्रम गुणित संकेतन में लिखो। सबसे पहले इसको लिखेंगे क्रम गुणित संकेतन में। देखो सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में इसको लिखेंगे। देखो ये क्रम गुणित संकेतन में लिख लो। देखो डेल एफ एक्स बराबर अपने को ये दे रखा है। देखो ये अपने को दे रखा है। यहां आ जाएगा 9 फिर 11 फिर 5, यह आ जाएगा। एक एक पद को छोड़ते जाएंगे। देखो पहले इसको छोड़ दिया, या 1 लिखेंगे या 0 लिखेंगे। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे 9 आएगा, इसको इससे गुणा करके यहां लिख देंगे। देखो यहां लिख देंगे। देखो फिर दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 20 आएगा। देखो यहां 2 लिख दिया, यहां पे 0 लिख दिया। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखो तो इसको क्रमगुणित संकेतन के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। क्रमगुणित संकेतन के रूप में लिखेंगे इसको 9x की घात क्रमगुणित 2 20x की घात क्रमगुणित 1 प्लस लिखेंगे 5, ऐसे लिखेंगे। क्रमगुणित संकेतन में ऐसे लिखेंगे। देखो अब इसका समाकलन कर दो। देखो समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो इधर तो आ जाएगा fx आ जाएगा। देखो यह आ जाएगा 9x की घात क्रमगुणित 3, नीचे 3 आ जाएगा। देखो यह आएगा x की घात क्रमगुणित 2, 2 आ जाएगा। देखो 1 का कितना हो जाएगा x की घात क्रमगुणित 1 प्लस कितना आ जाएगा k आ जाएगा। देखो प्लस k आएगा। देखो यह आएगा। देखो अब इसको अगर अपन थोड़ा सॉल्व करें तो 3 से तो ये 3 कैंसिल हो रहा है। x की घात आएगा क्रमगुणित 3, 10x की घात क्रमगुणित 2 आएगा। देखो x की घात क्रमगुणित 1 प्लस k आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख रखा था, जो ऑप्शन दे रखा था उसमें सॉल्व करके दे रखा था। करो इसको सॉल्व करो। देखिए सॉल्व करके लिखो इसको। देखिए सॉल्व करके लिखेंगे। देखो x की घात क्रमगुणित 3 को क्या लिख सकते हैं, x से x माइनस 1 x माइनस 2 लिख सकते हैं। x की घात क्रमगुणित 2 को लिख सकते हैं x माइनस 1 लिख सकते हैं। h का मान 1 ले रहे हैं अपन इसके अंदर। x की घात क्रमगुणित 1 को अपन x लिख सकते हैं प्लस k और आ जाएगा। क्या आ जाएगा। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ। देखें एक बार पूरे को सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है इसका मान। यहां से अगर अपन देखें तो देखो ये बन जाएगा 3x³ बन जाएगा। देखो ये बन रहा है। देखो माइनस का कितना बन रहा है, माइनस के ये 3x हो गया ना, तो माइनस के 9x² आ जाएगा। देखो ये प्लस का 2 यानी प्लस का 6x आ जाएगा। देखो यहां से अगर अपन देखें तो ये बन रहा है देखो 10x² माइनस 10x प्लस 5x प्लस k आ रहा है। अब इस पूरे को अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं तो ये बन रहा है देखो 3x³ 9x² और ये प्लस के 10x² है तो x² आ जाएगा। देखो फिर ये देखें तो ये बन रहा है प्लस का x बन रहा है। प्लस कितना आ रहा है k आ रहा है। ये इसका उत्तर दे रखा था। देखो फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया। उसके बाद में देखो लिख लो, इसको लिख लो शून्य के अंतर। लिख लिया कि इसको लिख लो एक बार सारे। शून्य के अंतर। देखो शून्य के अग्रांतर वगैरह कैसे निकालते हैं। डिफरेंस ऑफ 0। शून्य के अंतर।
देखो जैसे कहीं भी मान लो लिखा हुआ, देखो डेल एन जीरो एन लिखा हुआ, देखो डेल एन जीरो एन लिखा हुआ है, तो डेल एन जीरो एन का क्या मतलब है? देखो डेल एन जीरो एन का ही इसका मतलब कोई सामान्य वैसे जीरो नहीं है भाई, ऐसा नहीं कि जीरो के अग्रांतर निकालना है। देखो डेल एन जीरो एन का मतलब है, देखो डेल एन एक्स एन, डेल एन एक्स एम कह दो, या यहाँ पे मान लो एक्स एम ले लेते हैं अपन, एम ले लेते हैं। नहीं, डेल एन जीरो की पावर एम का मतलब है डेल एन एक्स की पावर एम का मान एट एक्स बराबर जीरो। एक्स बराबर जीरो पे इसका मान कितना होता है? डेल एन जीरो की पावर एम का मतलब ये है कि डेल एन एक्स की पावर एम का मान एक्स बराबर जीरो पे कितना होता है। देखो तो वो मान अपन निकाल के देख रहे हैं। देखो वो मान अपन यहां पे निकाल के देख रहे हैं। देखो डेल एन जीरो की पावर एम का मतलब ये नहीं कोई सामान्य जीरो नहीं है, जीरो की पावर एम का वैसे जीरो का मतलब क्या होगा? फिर डेल एन जीरो की पावर एम का मतलब ये डेल एन एक्स की पावर एम का मान एक्स बराबर जीरो पे कितना आता है। देखो फिर इसके अग्रांतर वगैरह निकालना अपन वैसे क्वेश्चन भी देखेंगे। देखो क्वेश्चन भी इसके अपन देख रहे हैं। देखो तो एक डेरिवेशन फॉर्म में इसको अपन कर रहे हैं। देखो इसको लेके चल रहे हैं। देखो डेल एन एक्स की पावर एम का मान अपन लेके चल रहे हैं। देखो डेल एन एक्स की पावर एम का मान लेके चल रहे हैं। देखो डेल को अपन क्या लिख सकते हैं? देखो ई माइनस वन लिख सकते हैं। देखो साथ में आ जाएगा एक्स की पावर एम आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो डेल को मैंने लिख दिया, ई माइनस वन लिख दिया। अपन जानते हैं अग्रांतर संकारक में और विस्थापन संकारक में संबंध होता है, डेल की जगह मैंने लिखा ई माइनस वन लिखा। देखो आप बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, इसमें द्विपद पर में लगा रहे हैं। देखो ई माइनस वन की पावर एन का अगर प्रसार करेंगे तो कितना आएगा? एन सी जीरो ई की पावर एन एक्स प्लस ए की पावर एन वाला सूत्र काम में ले रहे हैं। देखो अब इसकी घातें घटती जाएंगे। देखो एन सी वन आएगा, ई की घातें घटती जाएंगे। देखो और माइनस वन की घातें बढ़ती जाएंगे। देखो माइनस वन की घातें बढ़ती जाएंगे। देखो फिर आएगा कितना? देखो एन सी टू ई की पावर कितना आएगा? एन माइनस टू आएगा, माइनस वन का स्क्वायर आएगा। देखो ऐसे चलता जाएगा। देखो डेल एन एक्स की पावर एम का मान अपन देख रहे हैं। देखो ऐसे अगर अपन चलते जाएं तो लास्ट वाली स्टेप कितनी आएगी? देखो लास्ट से पहले वाली स्टेप अगर अपन देखें तो वो आएगी, देखो एन सी एन माइनस वन, ई की पावर कितना आ जाएगा? एन माइनस टू जैसे अपन लिख रहे हैं तो यहां आएगा एन माइनस वन आएगा, ये आएगा। देखो और माइनस वन की पावर कितना हो जाएगा? एन माइनस वन हो जाएगा। देखो और उससे लास्ट वाली स्टेप अगर अपन देखेंगे तो वो आएगी एन सी एन, फिर कितना आ जाएगा? माइनस वन की पावर कितना आएगा? एन आएगा। देखो साथ में अपने पास है एक्स की पावर एम। देखो एक बार मैं दोबारा बता दूंगा। देखो द्विपद प्रमेय से मैंने ये लिखा। देखो ई माइनस वन की पावर एन का अपन प्रसार कर रहे हैं, द्विपद प्रमेय से अपन कर रहे हैं। देखो द्विपद प्रमेय से मैंने ये प्रसार किया। देखो द्विपद प्रमेय में क्या होता है? जैसे एक्स प्लस ए की पावर एन का अगर अपन प्रसार करते हैं तो एक्स प्लस ए की पावर एन का प्रसार ये तो होता है एन सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए चलता जाता है। देखो लास्ट वाली जो स्टेप आती है वो कितनी आती है? एन सी एन ए की पावर एन आती है। देखो उससे पहले वाली स्टेप अगर देखिए तो वो होती है एन सी एन माइनस वन एक्स और ए की पावर होती है एन माइनस वन होती है। तो वही लिखा है मैंने। देखो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो वो ई बनेगा। देखो थोड़ा समझाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। देखो इसको द्विपद प्रमेय का जो प्रसार होता है वो वाला सूत्र मैंने यहां काम में लिया। देखो वो सूत्र अपन यहां काम में ले रहे हैं। अब इसको अगर अपन थोड़ा सॉल्व करें, देखो एक्स की पावर एम को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो एक्स की पावर एम को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो एन सी जीरो का मान वन होता है, एन सी जीरो का मान कल भी अपन बात कर रहे थे वन होता है। देखो तो यहां बनेगा ई एन एक्स की पावर एम बनेगा। देखो ये बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा माइनस एन सी वन ई की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एम बन जाएगा। देखो माइनस वन का स्क्वायर प्लस बन जाएगा तो ये बन जाएगा एन सी टू ई की पावर एन माइनस टू एक्स की पावर एम आ जाएगा। देखो ऐसे ही अगर अपन चलते जाएं तो लास्ट वाली स्टेप कितनी आ रही है? देखो इस स्टेप को अगर अपन देखें तो ये बन रही है एन सी एन माइनस वन, ये बन जाएगा। देखो माइनस वन की पावर एन माइनस वन आ रहा है और ये बनेगा ई की पावर वन बनेगा, तो ई एक्स की पावर एम आएगा। देखो और फिर लास्ट वाली स्टेप अगर देखें तो वो आ रही है एन सी एन माइनस वन की पावर एम एक्स की पावर एम आ रही है। देखो ऐसे एक स्टेप आ रही है। देखो ये स्टेप आएगी। देखो एक सूत्र बन जाएगा इससे, वो थोड़ा अपने को याद करना है। देखो अब यहां पर देख रहे हैं, सुनेंगे। देखो इधर इसका मतलब क्या होगा? ई एन एक्स की पावर एम का मतलब क्या होगा? तो अपन ये बात जानते हैं। देखो ई एन एफ एक्स कितना होता है? ई एन एफ एक्स का मतलब होता है एफ एक्स प्लस एन एच होता है। देखो ये होता है। देखो अगर किसी फंक्शन पे अपन ई को एन बार ऑपरेट करवाएंगे तो इसका मान एन स्थान आगे खिसक जाएगा। देखो ई एन एफ एक्स का मतलब होता है एफ एक्स प्लस एन एच होता है। अगर एच की जगह वन ले लें तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? देखो ऐसे लिख सकते हैं। देखो ई एन एफ एक्स को अपन लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एन लिख सकते हैं। देखो
तो वैसे ही यहां देखो ई एन एक्स की पावर एम है, तो इसको अपन लिख सकते हैं देखो एक्स प्लस एन की पावर एम, ऐसे लिख सकते हैं देखो। इसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस एन की पावर एम लिखा जा सकता है देखो, ये अपन देख सकते हैं देखो। इसको अपन लिख सकते हैं एक्स प्लस एन की पावर एम लिख सकते हैं देखो। ये सही है क्या बात? देखो देखिए ई एन एक्स की पावर एम को मैंने ऐसे लिखा देखो। अब यहां कितना आ जाएगा देखो, ये एन सी वन ई की पावर एन माइनस वन को इस पे ऑपरेट करवाने का मतलब ये बन गया एक्स प्लस एन माइनस वन की पावर एम बन गया देखो। ऐसे ही अगर चलते जाएं तो ये कितना बनेगा देखो, एन सी टू ई की पावर एन माइनस टू को इस पे ऑपरेट करवाएंगे तो ये कितना बनेगा, एक्स प्लस एन माइनस टू की पावर एम बनेगा देखो। ई की पावर एन माइनस टू को ऑपरेट करवाने का मतलब एक्स की जगह आ जाएगा एक्स प्लस एन माइनस टू आ जाएगा, आएगा या नहीं? भी जो सूत्र था उसके अकॉर्डिंग देखो, ई एन एफ एक्स का ई तो सूत्र है, ई एन एफ एक्स का सूत्र होता है एफ एक्स प्लस एन होता है, ये सूत्र होता है। ई एन माइनस वन अगर है, ई एन माइनस वन एफ एक्स है तो उसका सूत्र क्या होता है, एफ एक्स प्लस एन माइनस वन होता है। तो वैसे ही अपन यहां लिख रहे हैं एन माइनस टू को ऑपरेट करवाने का मतलब इसका मान एन माइनस टू स्थान आगे खिसक जाएगा देखो। ऐसे ही अगर अपन चलते जाएं तो ये स्टेप कितनी आ रही है देखो, ये स्टेप ये बन जाएगा एन सी एन माइनस वन माइनस वन की पावर एन माइनस वन, ई एक्स की पावर एम का मतलब कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन की पावर एम, ये हो जाएगा देखो। और लास्ट वाली स्टेप ही आ ही रही है देखो, फिर एन सी एन माइनस वन की पावर एम, एक्स की पावर एम आ रहा है देखो, कितना आ रहा है। ये किसका मान आया देखो, डेल एन एक्स की पावर एम का मान आया देखो, ये मान है डेल एन एक्स की पावर एम का मान, डेल एन एक्स की पावर एम का मान है देखो। अब इसमें अपन x बराबर जीरो पुट कर रहे हैं देखो, x बराबर जीरो पुट कर रहे हैं देखो, इसके अंदर अपन कर रहे हैं x बराबर जीरो पुट कर रहे हैं देखो। यानी अपने को निकालना है देखो डेल एन जीरो की पावर m का मान निकालना है, और डेल एन जीरो की पावर m का मतलब है डेल एन x की पावर m का मान कहां पर, x बराबर जीरो पर देखो, ये मतलब है इसका देखो। तो जहां भी x दिख रहा है वहां जीरो पुट कर दो देखो, इसमें जहां भी x है वहां पे जीरो पुट कर देंगे देखो। तो यहां n की पावर m आ जाएगा, यहां कितना बन जाएगा, एन सी वन एन माइनस वन की पावर कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा देखो। जहां भी एक्स है वहां मैं जीरो लिख रहा हूं देखो, एन सी टू एन माइनस टू की पावर एम हो जाएगा देखो, चलता जाएगा देखो। लास्ट में कितना आ जाएगा, यहां देखो एक्स की जगह अगर जीरो पुट करेंगे तो ये बनेगा एन सी एन माइनस वन की पावर कितना आ जाएगा, एन माइनस वन आ जाएगा देखो। लास्ट वाली स्टेप में अगर एक्स की जगह जीरो करेंगे तो पूरा ही जीरो हो जाएगा देखो। लास्ट वाली स्टेप में अगर एक्स की जगह जीरो करेंगे तो ये पूरी स्टेप जीरो हो जाएगी देखो, हो गया नहीं? तो इसमें एक्स की जगह जीरो करेंगे पूरी स्टेप जीरो हो रही है देखो, एक्स की जगह जीरो करने पर पूरी स्टेप जीरो हो रही है देखो। अब यहां से अपने पास एक सूत्र बन गया, इसको आपको याद करना है। सूत्र क्या बन गया देखो, डेल एन जीरो की पावर एम, डेल एन जीरो की पावर एम का सूत्र ये होता है एन की पावर एम माइनस एन सी वन एन माइनस वन की पावर एम देखो, प्लस एन सी टू एन माइनस टू की पावर एम, ये सूत्र है देखो। लास्ट में होता है एन सी एन माइनस वन की पावर, ये एन माइनस वन ही है ना, एन माइनस वन, ये सूत्र बनता है भाई, डेल एन जीरो की पावर एम का ये सूत्र है भाई, डेल एन जीरो की पावर एम का ये सूत्र होता है भाई। जहां पे एम का मान क्या है, एन से बड़ा है भाई, जहां एम का मान लेना अपने को एन से बड़ा लेना भाई, ये सूत्र है। डेल एन जीरो की पावर एम का ये सूत्र जरूर याद करना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन पूछा भी गया है 2022 में पूछा गया है। डेल एन जीरो की पावर एम का मान अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं भाई, डेल एन जीरो की पावर एम का मान इस सूत्र से निकालेंगे भाई, डेल एन जीरो की पावर एम का मान इस सूत्र से निकाला जा सकता है भाई। जहां पे एम का मान ग्रेटर देन ये, देखो सारे ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लो अपने को निकालना है डेल स्क्वायर जीरो फोर का मान निकालना है, सुनेंगे देखो इधर, मान लो इसका मान पूछा गया, डेल स्क्वायर जीरो फोर का मान पूछा गया भाई, इसका मान अपने को पूछा गया भाई, डेल स्क्वायर जीरो फोर का मान अपने को पूछा गया देखो। कंपेयर कर लो, इससे कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा देखो, एन का मान तो 2 हो जाएगा, एम का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मान रख दो देखो इस सूत्र में, इस सूत्र में अपन मान रख रहे हैं भाई, डेल स्क्वायर जीरो फोर का मान अपने को पूछा गया, देखो इससे कंपेयर करेंगे तो एन का मान तो 2 हो गया, एम का मान 4 हो गया देखो, ये हो गया देखो, ये बात ठीक है क्या, देखो देखिए।
अब मान रख दो इसमें, देखो एन की जगह तो 2 कर दो, एम की जगह 4 कर दो। देखो एन की जगह 2 करेंगे, एम की जगह 4 करेंगे। देखो एन की जगह अगर 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4। एन की जगह 2 कर दिया मैंने, एम की जगह 4 कर दिया। देखो यहां आएगा 2c1, 2c1 आएगा। देखो यहां आ जाएगा 2 - 1 की पावर एम, एम का मान 4 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा, देखो इतना आएगा। देखो सही है बात यहां तक। फिर एन की जगह अपन 2 रखेंगे। देखो एन की जगह अगर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2c2, ये बनेगा 2 - 2 की पावर कितना बनेगा, 4 बनेगा। अब आगे वाली स्टेप का मान निकलेगा नहीं। देखो भाई NC2 में अपन जानते हैं, देखो एन का ये जो, जैसे अपन NCR की अगर अपन बात करें, देखो तो NCR में देखो R का मान है वो क्या होता है, N से कम या बराबर ही होता है। भाई NCR का मतलब होता है N वस्तुओं में से R वस्तुओं का चयन। तो N वस्तुओं में से अगर अपन R वस्तुओं का चयन कर रहे हैं तो R का मान N से कम या बराबर ही तो लेंगे। ऐसा थोड़ी 5 वस्तुओं में से 6 वस्तुओं का चयन कर लेंगे, 5 में से 6 का चयन थोड़ी कर सकते हैं, 5 में से 5 तक का चयन कर सकते हैं। देखो तो R का मान है वो लेस देन इक्वल टू N होता है। देखो तो N का मान अपन रखते जाएंगे, तो अब 2c2 से आगे नहीं रखना। देखो और वैसे भी अगर देखें तो लास्ट वाली स्टेप देखो कहां तक आ रही है, 2c1 तक आ रही है। तो यहां तक की स्टेप ही काम आएंगे अपने। देखो ये स्टेप वैसे भी 0 बन जाएंगे। देखो ये स्टेप वैसे भी 0 बन रही है, और लास्ट वाली स्टेप में अगर अपन देखें तो n की जगह अगर 2 रखें तो 2c1 आ रहा है, तो 2c1 तक की स्टेप ही काम आनी है अपने को। देखो ये स्टेप आगे वाली वैसे 0 बन जाएंगे। देखो अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो कितना आ रहा है इसका मान, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसका मान 2 की पावर 4 का मान तो हो गया 16 हो गया। देखो 2c1 का मतलब है 2, देखो 2 - 1 का मतलब 1 हो जाएगा, ये 0 बन ही रहा है। देखो तो इसका मान कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो डेल स्क्वायर 0,4 का मान ऐसे नहीं कि 0 लिख दो। देखो इसका मान आएगा 14 आएगा। देखो इसका मान आएगा 14। देखो अब देखो एक तो अपन ने अगर ये घात अपने को बड़ी दे रखी है, देखो यहां जैसे 2 था, यहां 4 दे रखा है। देखो तब तो अपने को ये सूत्र काम में लेने पड़ेंगे, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, तब तो अपने को ये सूत्र काम में लेने पड़ेंगे। देखो लेकिन यहां जैसे 2 है, यहां पे मान लो 3 है, तो एक छोटा सूत्र और है। देखो वो सूत्रों से क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। देखो पहले तो इस सूत्र को याद कर लो। देखो एक बार इस सूत्र को याद करो, देखिए एक बार है डेल एन 0 की पावर m का सूत्र क्या होता है, बिल्कुल आसान है भाई। यहां तो ऊपर तो देखो घात तो सब जगह m रहेंगे। देखो ऊपर घात तो सब जगह m रहेंगी, यहां देखो n की पावर m आएगा, फिर NC1 n - 1 की पावर m, इसको एक बढ़ाते जाओ, इसको एक घटाते जाओ, बस ये सूत्र है। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो तो डेल स्क्वायर 0,4 का मान कितना होता है, 14 होता है। देखो अब नोट लगा के 2-3 सूत्र और लिख लो। देखो उससे कुछ ना वो आसान हो जाएंगे। देखो वो भी डेरिवेशन से आते हैं। देखो थोड़ा यहां शॉर्ट में लिख लेंगे अपन, डेल n 0 की पावर n + 1, डेल n 0 की पावर n + 1 का मान ये होता है 1/2 n फैक्टोरियल n + 1 होता है। डेल n 0 की पावर n + 1 का मान होता है 1/2 n फैक्टोरियल n + 1। अब इस क्वेश्चन को उस सूत्र से भी कर सकते हो, बड़े वाले से भी कर सकते हो, जो बड़ा सूत्र लिखा है उससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा। देखो डेल n 0 की पावर n + 1 बराबर होता है 1/2 n फैक्टोरियल n + 1। डेल n 0 की पावर n, इसका मान होता है फैक्टोरियल n होता है। डेल n 0 की पावर n का मान होता है फैक्टोरियल n होता है। डेल n + 1 0 की पावर n, इसका मान होता है 0 होता है। तीनों में क्या फर्क दिख रहा है, दिख रहा है कि कुछ फर्क? देखो भाई यहां मैंने इसकी घात ज्यादा ली है, देखो यहां मैंने इसकी घात ज्यादा ली है, देखो यहां मैंने इसकी घात ज्यादा ली है, यहां दोनों बराबर लिए, यहां इसकी घात ज्यादा ली है। देखो तो अपन जानते हैं, देखो जैसे n घात का कोई बहुपद होता है उसका n + 1वां अग्रांतर क्या आता है, 0 आता है, तो उसी बेस पे लिखा है मेरे। देखो n घात के बहुपद का nवां अग्रांतर कितना होता है, अचर होता है। जैसे फैक्टोरियल n h की पावर n होता है, h का मान अपन इसमें 1 ले ही रहे थे वैसे ही, तो डेल n 0 n को अपन लिख सकते हैं फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। डेल n x की पावर n का मान होता है फैक्टोरियल n h की पावर n होता है, h की पावर n होता है, तो अपने h की जगह क्या ले लिया, इसमें 1 ले लिया, तो डेल n 0 n का एक छोटा सूत्र ये बन जाएगा फैक्टोरियल n। देखो ऐसे डेल n + 1 ये ज्यादा है और ये कम है, तब इसका मान हमेशा 0 आएगा। देखो अगर इसमें केवल एक का ही अंतर है तो इसका मान इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं अपन। अब इसका मान उस बड़े वाले सूत्र से भी निकल जाएगा। देखो इसका मान बड़े वाले सूत्र से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। देखो लेकिन ये शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा। देखो जैसे मान लो अपने को निकालना है, सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो एग्जाम्पल, जैसे अपने को मान निकालना है डेल 304 का मान निकालना है। देखो इसका मान अपने को पूछा गया, देखो इसका मान पूछा गया, देखो डेल 304 का मान अपने को पूछा गया। देखो
तो डेल 304 का मान अपन कौन से सूत्र से निकाल सकते हैं? पहले वाले सूत्र से निकाल देंगे। देखो पहले वाले सूत्र से अपन इसका मान निकाल लेंगे। देखो अभी अपने बात की थी डेल n 0 n+1 है वो बराबर होता है 1/2 n फैक्टोरियल n+1 के बराबर होता है। देखो तो यहां n की जगह रख दो, इसमें 3 रख दो। देखो n की जगह इसमें 3 रख रहे हैं। देखो n की जगह 3 रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? देखो n की जगह 3 रखेंगे, डेल क्यूब 0 की पावर 4 आएगा, ये बन जाएगा 1/2 n की जगह मैंने 3 कर दिया। देखो फैक्टोरियल n+1 का मतलब कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 हो गया, नहीं ये आएगा। देखो फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 हो गया, तो ये कितना आएगा? 36। देखो 36 आएगा। देखो इसका मान आ जाएगा 36 आ जाएगा। देखो उस सूत्र से भी निकाल सकते हैं अपन, जो अभी अपने सूत्र लिखा था उससे भी निकल जाएगा इसका मान। डेल n 0 की पावर m का मान क्या सूत्र था वो? n की पावर m माइनस nc1 n-1 की पावर m प्लस nc2 n-2 की पावर m। एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, ऐसे सूत्र था। देखो उससे भी निकालते हैं एक बार, सुनो। देखो इधर यहां से अगर अपन कंपेयर करें तो यहां पे देखें तो कितना आएगा? देखो इसका मान मैं निकाल रहा हूं। देखो n का मान 3 हो गया, m का मान 4 हो गया। देखो n का मान 3 हो गया, m का मान 4 हो गया। देखो तो कितना आएगा? देखो यहाँ पे डेल क्यूब 0 की पावर 4 ये आ गया। देखो इस सूत्र से भी वही मान अपन कह रहे हैं, बता रहे हैं कि उससे निकालो चाहे इससे निकालो, एक ही मान आता है, ये बता रहे हैं। देखो तो n की जगह मैंने 3 कर दिया, m की जगह 4 कर दिया। देखो n की जगह 3 m की जगह 4 करेंगे तो यहां बन गया 3, ये ऊपर आ जाएगा 4 3c1। n की जगह 3 कर दो इसमें, देखो यहां 4 आ जाएगा। देखो यहां आ जाएगा 3c2 आ जाएगा। देखो 3c2 देखो n की जगह 3 कर देंगे। देखो ये आ जाएगा। देखो सेम सिमेट्री से स्टेप चलती जाती है। देखो अब आगे वाली स्टेप कौन सी आएगी बताओ? माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया, अब माइनस आएगा। देखो 3c3 आएगा। देखो और इसमें हो जाएगा ये 3 - 3 की पावर m हो जाएगा, तो ये स्टेप 0 बन जाएगा। देखो कहने का मतलब 3c2 तक की स्टेप ही आएंगे। देखो उस सूत्र के अंदर जो लास्ट स्टेप आ रही थी वो nc n-1 ही तो आ रही थी, तो nc n-1 तक की स्टेप ही काम आएंगे। देखो इसके ये जो सूत्र था वो यही तो था, माइनस nc3 था, यहाँ पे n-3 की पावर m था। देखो ये सूत्र था। देखो ये सूत्र था। तो n बराबर 3 कर दिया मैंने, m बराबर 4 कर दिया। देखो n बराबर 3 m बराबर 4 करेंगे। अब इसको सोल्व करना है, कितना आ रहा है? 3 की पावर 4 का मतलब तो गया 81। देखो ये कितना बन जाएगा? 48 हो गया कि 48 बन जाएगा। देखो ये कितना बन रहा है? 3c2 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखो 3c2 का मतलब होता है 3, ये हो जाएगा। देखो ये 0 बन ही रहा है। देखो अब इसको सोल्व करने, इसका मान कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। इसका मान आ जाएगा 36 आ जाएगा। देखो तो उस सूत्र से भी अपन निकाल सकते हैं। देखो उसमें सुविधा ये रहेगी, दोनों अगर आसानी से आ जाएगा। देखो केवल एक का ही अंतर होता है तब ये सूत्र लग पाएगा। देखो ज्यादा का अंतर है तो फिर तो यही सूत्र काम में लेना पड़ेगा। देखो फिर अपने को यही सूत्र काम में लेना पड़ेगा। देखो सेकंड ग्रेड 2022 में देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ये बात ठीक है क्या? देखो यहां तक सेकंड ग्रेड 2022 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर मेन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सेकंड ग्रेड 2022 इसका मान पूछा गया था। देखो इसका मान पूछा गया था। तो ऑप्शन ऐसे दे रखे थे, पहला ऑप्शन ये दे रखा था। सेकंड ऑप्शन ऐसे दे रखा था। देखो थर्ड ऑप्शन ऐसे दे रखा था। देखो ये दे रखा था। देखो ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। देखो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, बताओ। इससे आसान क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है, बताओ आप। सूत्र अपन जानते हैं। देखो 1/2 n फैक्टोरियल n+1 ये सूत्र होता है। यहां पूछा गया, इसका मान पूछा गया। n की जगह 11 कर दो इसमें। देखो ये इसका उत्तर है। देखो आप कह रहे हो कि पेपर बहुत हार्ड आ गया। देखो अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है? फैक्टोरियल को भी कोई सोल्व नहीं करना था, फैक्टोरियल की फॉर्म में रख रखा था। फैक्टोरियल की फॉर्म में रख रखा था। है थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा। देखो याद तो करनी पड़ेंगे सूत्र वगैरह, पढ़ना तो पड़ेगा। बाकी मेरे हिसाब से इसमें कोई टाइम नहीं लगता था। देखो अब ऐसे अपन 50 60 70 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते थे उस पेपर में।
अभी देख रहे हैं इन दिनों में अपने छोटे छोटे क्वेश्चन किए कई, तो छोटे छोटे क्वेश्चनों को सिलेक्ट करना था, कोई सारे 150 में 150 थोड़ी करके आओगे आप। एग्जाम में कोई 150 में से 150 थोड़ी करने हैं, 20 हार्ड आ जाएंगे, 30 हार्ड आ जाएंगे, 40 हार्ड आ जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं आप 80 क्वेश्चन कर लो बस। 150 में से 80 क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको। अगर सिलेक्शन करवाना है, पेपर कैसा भी आए, मैं ये कह रहा हूं पेपर कैसा भी आए, सुनना देखो मैथ्स में कितना सिलेक्शन आसान कितना है, इस बात को समझना आप। 150 में से आपको 80 क्वेश्चन तैयार करने हैं, कैसा भी 80 क्वेश्चन सही सही होने चाहिए। पेपर कितना भी इजी आ जाए, आप तो 80 क्वेश्चन सही करके आ जाना, सिलेक्शन की गारंटी है। कितना भी आसान पेपर आ जाए चाहिए। अब मैं कह रहा हूं 70 क्वेश्चन छोड़ दो उस पेपर में, आप 150 क्वेश्चन आएंगे उनमें 70 छोड़ दो, उसके बाद में जो बचे वो सही कर दो आप। तो इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है बताओ मेरे को। अरे 150 में से 70 छोड़ने आपको, छोड़ते जाओ आप। तो जो हार्ड दिख रहे हैं छोड़ दो उनको, केवल 80 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, वो कर देना एग्जाम में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैथ्स में सिलेक्शन करना आसान है। हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में आपको 150 में से 130 क्वेश्चन करके आने पड़ेंगे। अगर सिलेक्शन करवाना है तो 150 में से 130 करने पड़ेंगे, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे एसएसटी हो, क्योंकि बच्चे वहां 130 140 सही करके आते हैं। लेकिन मैथ्स में 80-90 ही सही करके आएगा कोई भी आएगा, तो इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन। 80-90 से ज्यादा नहीं करके आएगा कोई भी सही। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैथ्स में ज्यादा आसान है सिलेक्शन होना, मैथ्स में ज्यादा आसान है सिलेक्शन होना। देख बहुत हार्ड कोई चैप्टर आ गया, मान लो डायनेमिक्स की कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है आपको। तो 150 में 70 छोड़ने हैं अभी, तो छोड़ दो डायनेमिक्स की क्वेश्चन, क्या फर्क पड़ रहा है। इनको पढ़ लो ना, ये आसान आसान है, इनको पढ़ लो। भाई अपने को सिलेक्शन की बात अगर अपने करें तो सिलेक्शन करवाना है तो छोड़ दो जो हार्ड आ रहे हैं उनको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको छोड़ दो। उसके बाद में ऐसी किताबें भी अगर अपन ढंग से पढ़ लेते हैं सिलेक्शन हो जाता है। मैं कह रहा हूं मैथ्स में सिलेक्शन कराने के लिए छोटी सी प्लानिंग की जरूरत होती है। प्लानिंग के अनुसार जो बच्चा पढ़ता है 100% उसका सिलेक्शन हो जाता है, कहीं दिक्कत ही नहीं आती है, कहीं उसको दिक्कत ही नहीं आती है। ये मैं बताऊं आपको बात। कुछ क्वेश्चन अपन और देख रहे हैं, देखो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, मान लो del 505 का मान पूछा गया है, इसका मान पूछा गया है, इसका मान अपने को पूछा गया है। लेकिन अपना कारण क्या है कि जो अपने को आते हैं या जो इजी हैं जिनको अपन कर सकते हैं ना, वो तो अपन करना नहीं चाहते हैं। और ऐसा कोई ढूंढते फिरते हैं कि जो किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है, उन क्वेश्चनों को अपन ढूंढते फिरते हैं। मैं कह रहा हूं जो आ रहे हैं अपने को, जो इजी है उनको पढ़ लो अच्छी तरह, सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। उनको पढ़ लो अच्छी तरह, नोट्स है उनको नहीं पढ़ेंगे, रेफरेंस बुक मांगेंगे, ये मांगेंगे, ऐसे करेंगे। del 5 0 की पावर 5 का मान कितना आ जाएगा बताओ, देखिए कितना आएगा इसका मान, फैक्टोरियल 5 यानी कितना आ जाएगा 120। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखो एक छोटा सा रिजल्ट है, देखो वो अपन इसका लिख रहे हैं, मान लो कहीं पूछ लें तो देखो del 5 0 की पावर 5 का मान फैक्टोरियल 5 आ जाएगा ना, देख 120 हो जाएगा। देख 120 हो जाएगा। देख एक छोटा सा रिजल्ट है, देखो थोड़ा देख लेना, मान लो बाई चांस कहीं काम आ जाए। भाई del n 0 की पावर n को ऐसे लिखा जा सकता है, del n 0 की पावर n को अपन इसकी फॉर्म में ही ऐसे लिख सकते हैं, del n माइनस 1 0 की पावर n प्लस del n 0 की पावर n की फॉर्म में। ये थ्योरम दे रखे हैं एक दो, देखो 2-3 थ्योरम दे रखे हैं, दो तो बड़ी है, एक ही छोटी थ्योरम है। देखो थोड़ा देख लेना इस तरीके से। देखो del n 0 की पावर n को इस तरीके से लिखा जा सकता है, del n 0 की पावर n को इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखो इसका प्रूफ भी अपन देख सकते हैं। देखो राइट हैंड साइड अपन लेके चल रहे हैं, देखो राइट हैंड साइड अपन ले रहे हैं। del n 0 की पावर n ये आ जाएगा, देखो इतना आएगा। देखो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 2n प्लस 1 del n माइनस 1 0 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, अभी अपने सूत्र देखा था ना। देखो del n माइनस 1 0 की पावर n को क्या लिखेंगे, देखो 1/2 कितना लिखेंगे, del n 0 की पावर n प्लस 1 था तो अपन लिख रहे थे 1/2 n फैक्टोरियल n प्लस 1 लिख रहे थे, तो इसको लिखेंगे 1/2 n माइनस 1 फैक्टोरियल n लिखेंगे। भाई ये लिखेंगे। देखो जब यहां पे देखो del n 0 की पावर n प्लस 1 था, del n 0 की पावर n प्लस 1 था, तब लिखा था 1/2 n फैक्टोरियल n प्लस 1 लिखा था। देखो तो यहां आ जाएगा 1/2 n माइनस 1 फैक्टोरियल n आ जाएगा। देखो del n 0 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। देखो अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो कितना बन रहा है, 2 फैक्टोरियल n, नीचे आ जाएगा n प्लस 1 आ जाएगा। देखो यहां बन जाएगा n माइनस 1/2 प्लस 1, ये आ जाएगा। देखो इतना आ जाएगा। देखो
अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा देखो 2 फैक्टोरियल n। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन रहा है देखो, इस पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा n+1/2, ये बनेगा देखो। इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, फैक्टोरियल n आ रहा है और फैक्टोरियल n को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल n 0 की पावर n लिख सकते हैं। यानी वापस क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड आ रही है देखो। तो इस टाइप के जो संबंध है उनको पुनरावर्ती संबंध कहते हैं देखो। डेल n 0 की पावर n को उसी की फॉर्म में लिखना वापस, रिसोर्स रिलेशन होते हैं, पुनरावर्ती संबंध होते हैं देखो। तो ये अपन देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस का पहला चैप्टर अपन पढ़ रहे थे देखो, जिसमें अपन ने बात की थी अग्रांतर संकारक वगैरह की बात की थी, फिर अंतरकलन का मूलभूत प्रमेय वो अपन ने देखा था देखो। एक अग्रांतर संकारक, ये विस्थापन संकारक, इनमें जो संबंध होता है वो संबंध वगैरह पूछा जा सकता है देखो। फिर अंतरकलन का मूलभूत प्रमेय था, फिर क्रमगुणित फलन के बारे में था देखो।